नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव से करीब 2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ की बेंच ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है और साथ ही चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था को खत्म करने के आदेश भी दे दिए हैं। The anonymity of the contributor is intrinsic to the electoral bond scheme. The electoral bond scheme is not distinguishable from other modes of contribution to banking channels such as check transfer, transfer through the electronic clearing system, or direct debit if the anonymity component of the stream is struck down. इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तमाम राजनीतिक दलों को आदेश दिया है कि वो चुनावी बॉन्ड से मिलने वाली फंडिंग को वापस भी करें। इससे सबसे बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को ही लगने वाला है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा भाजपा को ही मिलता है। दोस्तों, इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 5 सालों के चंदे का हिसाब किताब भी मांग लिया है। अब निर्वाचन को बताना होगा कि पिछले 5 साल में किस पार्टी को किसने कितना चंदा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूरी जानकारी जुटाकर इसे अपनी वेबसाइट पर शेयर भी करेंगे। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को उद्योग जगत के लिए भी बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि चुनाव लड़ने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टियों को फंड देते हैं, जिससे वो चुनाव जीत सकें बड़ी ही आसानी से, और जब वो चुनाव जीत जाएं तो उनके लिए सरकार तमाम तरीके के फैसले ले सके, उनके हित के फैसले ले सके। साथ ही आपको दोस्तों ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में गोपनीयता का प्रावधान संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत सूचना का अधिकार कानून का उल्लंघन करता है। हालांकि दोस्तों, अब इस ऐतिहासिक फैसले के बाद आम जनता को भी ये पता होगा कि किसने किस पार्टी को कितना फंड दिया है, क्योंकि इस फंडिंग के आड़ में हमारे देश में बहुत सारे खेल हो जाते हैं। राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा चुनाव अभियान चलाती हैं, लेकिन जनता को पता ही नहीं होता कि ये पैसा आखिर आ कहां से रहा है। दोस्तों, इस मामले पर 4 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता को चुनौती दी थी, और इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है जिसका असर दूर दूर तक देखने को मिलेगा, खासकर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि लोकसभा का चुनाव ही आने वाले सरकार का पूरा फैसला करेगा। कौन हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, ये इसी चुनाव से तय हो पाएगा। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आशंका जताई है कि राजनीतिक दलों की फंडिंग करने वालों की पहचान गुप्त रहेगी, तो इसमें रिश्वतखोरी का मामला बन सकता है, जो कि एक लंबे समय से चलता ही आ रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के बेंच में शामिल जज जस्टिस गवई ने कहा, पिछले दरवाजे से रिश्वत को कानूनी जामा पहनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम को सत्ताधारी दल को फंडिंग के बदले में अनुचित लाभ देने का जरिया बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये मतदाताओं के अधिकार की भी बात है। आखिर उन्हें भी पता होना चाहिए कि वो जिन्हें वोट दे रहे हैं उनके पास पैसे आ कहां से रहे हैं। दोस्तों, इन सब के अलावा अदालत ने चुनाव आयोग की भी खिंचाई की है और इलेक्शन कमीशन से पूछ लिया है कि आखिर वो चुनावी बॉन्ड की जानकारी अपने पास क्यों नहीं रखती है। हालांकि दोस्तों, ये बहुत बड़ा फैसला है और इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानना हर किसी का, हर देश के नागरिक का अधिकार है। वैसे आप सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। आप रहें स्वस्थ मस्त, बस यही है दुआ हमारी। नमस्कार।